हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 11। और आज जो हमारा मेन जो बेसिक टॉपिक रहेगा हमारा इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर, ठीक है, कि डायपोल असल में होता क्या है। और इसकी जो मेन डेरिवेशन मैं आपको वो भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी जनरेट होती है, ठीक है, एक डायपोल की वजह से। तो सब कुछ इस वीडियो में हम कवर करेंगे, देखेंगे कि डाइपोल क्या होता है, जानेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए क्या करते हैं, हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, डाइपोल होता क्या है, ठीक है। डाइपोल देखिए यहाँ जैसे आपके सामने लिखा है कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं जो सेपरेट होते हैं स्मॉल डिस्टेंस से। उसमें क्या हो जाता है, एक डाइपोल के प्रकार का जो है एक मूड पैदा हो जाता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा चार्ज नेगेटिव रखा, उसके पास जो है छोटा चार्ज पॉजिटिव रखा। तो ये हमारा बन गया इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या बन गया हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। और जो इलेक्ट्रिक डाइपोल की जो डायरेक्शन होती है वो क्या कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव तक, ठीक है। आपको पता चल गया। और मान लीजिए कि मैंने इस डाइपोल के जो सेंटर को मैंने ओ मान लिया, ठीक है। और इससे इससे क्या एल एल डिस्टेंस की दूरी पर मैंने रख दिया। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 2L। तो यहाँ पे एक फैक्टर यहाँ पे निकल के आता है हमारा डाइपोल मोमेंट का, ठीक है, कि डाइपोल मोमेंट असल में होती क्या है। देखिए डाइपोल मोमेंट क्या होती है, चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, ठीक है। डाइपोल मोमेंट याद रखना आपको एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसको वेक्टर की तरह हमने ट्रीट करना है, ठीक है। आगे मैं आपको डेरिवेशन में भी इसका यूज़ बताऊंगा। तो यहाँ पे कोई भी हमें पूछ ले कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर चार्ज एंड सेपरेशन बिटवीन द चार्ज, ठीक है। ये हमारा डाइपोल मोमेंट है, ठीक है। डाइपोल क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज रख लिया, एक नेगेटिव चार्ज रख लिया, दोनों में क्या होता है सेपरेशन डिस्टेंस टू सेपरेशन जो होता है वो स्मॉल होता है, ठीक है। और इसकी जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव से पॉजिटिव होती है। ऐसा ही यूनिट की बात कर ले तो चार्ज की जो यूनिट होती है वो होती है कूलम। और लेंथ की तो आपको पता ही है मीटर। तो ऐसा ही यूनिट क्या हो गई हमारी डाइपोल मोमेंट की, कूलम मीटर। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ये डेरिवेशन। तो देखिए ध्यान से देखना सभी स्टूडेंट फ्रेंड्स, जो इस डेरिवेशन को बोर्ड के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल, ठीक है। ये आपको डाइपोल दे रखा है, इसकी एक्सिस के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये पॉइंट P है, इसके ऊपर हमें क्या निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए देख लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का तो आपको पता चल ही चुका है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल असल में होता क्या है। तो चलिए देख लेते हैं हम। सबसे पहले क्या होगा, हम दो जो है चार्जेस ले लेंगे, ठीक है, जो सेपरेटेड है स्मॉल डिस्टेंस L 2L की दूरी पे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे किसी पॉइंट के ऊपर एक्सिस, उसकी एक्सिस के ऊपर क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है कि जो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कहाँ होती है, रेडियली आउटवर्ड। क्या कहाँ होती है, रेडियली आउटवर्ड। और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो रेडियली इनवर्ड होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी इनवर्ड को। और इसकी वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो होगी आउटवर्ड। ऑल्दो इसका जो इफेक्ट है वो ज़्यादा होगा क्योंकि ये जो है इसके ज़्यादा करीब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, ठीक है। तो उसका कारण भी मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो मान लीजिए मैंने सेंटर से यहाँ पे x डिस्टेंस की दूरी पे यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया जिसमें मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड जो है नेट फाइंड करनी है ड्यू टू दिस डाइपोल की वजह से। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करनी है ड्यू टू डाइपोल की वजह से। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट E1 कितनी होगी, E1 की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो वो होगा हमारा KQ/x+L²। इसको छोड़िए 2 मिनट के लिए, मुझे ये बताइए कि एक पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, KQ/r² होती है ना। तो बहुत ही आसान है, हमने क्या किया, KQ इतना डिस्टेंस प्लस इतना डिस्टेंस, x प्लस इतना डिस्टेंस और इतना डिस्टेंस, इसको जोड़ लिया और नीचे लिख लिया, इसका स्क्वायर कर लिया, बहुत ही आसान। दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू दूसरे चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी प्रोड्यूस होगी, के क्यू एक्स माइनस एल एल स्क्वायर। बहुत आसान है भाई। इतने से एक्स में से इतना सा माइनस कर दिया तो ये डिस्टेंस निकल आया। सॉरी, इतने से डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस मैंने जो है मिनिमाइज़ कर दिया तो इतना डिस्टेंस रह गया। यानी इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे मिल गई के क्यू बाई एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। तो ऑब्वियसली मैंने जैसे आपको बताया कि इससे जो चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ज़्यादा होगी, क्योंकि एज़ कम्पेयर टू दिस ये जो है इसके ज़्यादा नियर में है। तो क्या हुआ है, हमारी ई नेट क्या होगी, E2 माइनस E1। अगर हम E2 से E1 माइनस कर दें तो हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। तो क्या कर दिया मैंने, इन दोनों को जो है सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, बस यहाँ पे फिजिक्स इतनी थी भाइयों, फिजिक्स तो इतनी ही थी, आगे सब मैथ्स है भाई। अगर आप करना चाहते तो कर देते हैं। के क्यू मैंने कॉमन ले लिया, ठीक है, यहाँ पे इसका एलसीएम ले लिया वगैरह, इसको मल्टीप्लिकेशन वगैरह करवा के यहाँ पे मैथमेटिक्स लगा के यहाँ पे के क्यू 4x जो भी है यहाँ पे इतना सा करके इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो हमारी आ गई, इतनी आ गई। तो मैंने यहाँ पे दिमाग लगाया, के क्यू को मैं अंदर ले गया, तो इस 4 को मैंने 2 की फॉर्म में डिवाइड कर दिया। तो मुझे पता है कि के क्यू और एल, यहाँ पे क्यू मैंने पढ़ा है कि 2L इंटू क्यू कितना होता है, P के बराबर। डाइपोल मोमेंट मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है जैसे, ठीक है। तो मैंने इतना दिमाग लगाया और Q को साथ में कर दिया और 2L को साथ में कर दिया, ये हमारा बन गया डाइपोल मोमेंट। तो मेरी जो ई नेट होगी, जो मेरी ई नेट जहाँ पे फाइनली निकल के आई वो होगी के 2k px डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब मुझे पता है कि मैंने आपको बताया है भाई, अभी बताया, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कि जो सेपरेशन होती है चार्जेस के बीच में वो बहुत स्मॉल होती है। यानी कि ये जो L है वो वेरी वेरी स्मॉल होगा, यानी कि टेंस करेगा ज़ीरो को। तो मैंने L ज़ीरो कर दिया तो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर की पावर 4 हो गई, एक्स स्क्वायर की पावर 4 एक्स स्क्वायर एक कैंसिल। तो मेरा ई नेट क्या हो गया, 2kp डिवाइड बाई एक्स क्यूब। बहुत आसान भाई। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर डाल के ऊपर। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड नेट, किसकी वजह से, ड्यू टू अ डाइपोल। ठीक है, देख लीजिए इस डेरिवेशन को अच्छी तरह से देख लीजिए भाई। कहीं भी परेशानी हो तो आप कमेंट में आप टाइप करके हमें बता सकते हैं। बहुत आसान डेरिवेशन है यहाँ पे। तो अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है किसी भी पॉइंट के ऊपर। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो आ गई, बहुत लंबा बन चुका है, तो हम क्या करते हैं, जल्दी से इस वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।